26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जो प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी को ही हमारा संविधान लागू हुआ था, क्योंकि हम लोग लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज के गुलाम थे और 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 26/1949 को हमारा संविधान लागू हुआ। और इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष उन शहीदों को, उस महापुरुषों को जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने में अहम योगदान किया, जिनमें गांधी जी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हम लोग ने अनेक आंदोलन किए, जैसे कि हम लोग चंपारण आंदोलन किए थे, 1920 में हम लोग असहयोग आंदोलन किए, 1930 में सविज्ञा आंदोलन किए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किए। अंतोगत्वा जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ उनको चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। हमारी न्यायपालिका को, विधायिका को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसका निर्माण 26 जनवरी 1949 को किया गया। और उस दिन से हम लोग प्रति वर्ष, चाहे जो भी राष्ट्रीय कार्यालय हो, विद्यालय हो या कार्यालय हो, वहाँ प्रति वर्ष झंडोत्तोलन किए जाते हैं, झंडों को सलामी दी जाती है, शहीदों को नमन किया जाता है और हम लोग प्रत्येक वर्ष इसको, इनका उद्देश्य यही है कि हमारा देश हमेशा स्वतंत्र रहे। लोगों का मानसिक पटल भी जो भी हो, विद्यालय स्तर से लेकर समाज स्तर, देश स्तर, हमेशा देश का मान सम्मान ऊंचा करने का काम करे, हमारे तिरंगे की शान को ऊंचा करने का काम करते हैं हम लोग। और उन्हीं यादों, शहीदों के द्वारा दिए गए पथ चिन्हों पर हम लोग चलने का, आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं हम लोग और करते रहेंगे। यही शुभकामना देते हैं। जो हम लोग, ये असत्य पर सत्य की विजय थी, इसीलिए हमारा तिरंगा में 3 रंग दिया गया है। ऊपर है केसरिया, जो हमारे देश के बल पौरुष का प्रतीक है, जबकि मध्य में दिया हुआ है सफ़ेद, जो हमारे देश की सच्चाई का प्रतीक है, और नीचे दिया हुआ हरा, जो हमारे देश की हरियाली का प्रतीक है। इन तीनों का मिला हुआ ये तिरंगा है, जिनका शान हम लोग रखने का काम करते हैं, आगे भी रखने का काम करेंगे और समाज को स्वच्छ, सुदृढ़ और चित बनाने का काम हम लोग करते हैं। यही देशवासियों को, हमारे समाज को हम इस अवसर पर देश देते हैं, जो हमारा देश समृद्ध सुखद रहे। साथ ही बसंत पंचमी, जो कि हमारा विद्यालय विद्या की देवी है, और विद्या की देवी, ये विद्यालय विद्या की मंदिर है, और इसमें हम आप जो विद्या जो अर्जित करते हैं, हमारे छात्राएँ, शिक्षकगण जो भी है समाज में, वह विद्या की देवी को एक आराध्य मान करके हम आप शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं, उनको शिक्षा कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, कैसे बेस्ट लर्निंग हम प्राप्त करें, वही हम उस पूजा के अवसर पर हम लोग माँ से यही दुआ करते हैं, जो हमारा मानसिक पटल में हमारा बुद्धि विवेक जो है सुदृढ़ हो, हम आगे बढ़ें और देश को भी आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। अपना परिचय सर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार, प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दौलतपुर बिशनपुर, प्रखंड राघोपुर, सुपौल।